क्या हो अगर सफलता का रहस्य कोई बड़ा प्लान नहीं, बल्कि आपके एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी आदतों में छुपा हो। एक समय में एक आदत। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बेंगलुरु शहर की हलचल में रोहन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए थकान महसूस कर रहा था। अपने एफर्ट्स के बावजूद इर्रेगुलर ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। वहीं दिल्ली में प्रिया, एक डेडिकेटेड स्कूल टीचर, अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। किस्मत ने उन्हें मुंबई में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेमिनार में मिलवाया, जहां उन्होंने एक सेशन के दौरान एटॉमिक हैबिट की पावर के बारे में सीखा। स्मॉल चेंजेस से बिग रिजल्ट्स पाने के इस कॉन्सेप्ट को समझकर उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। पार्ट 1, द फंडामेंटल्स। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। सेमिनार के बाद रोहन एक रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस के साथ बेंगलुरु लौटा। वह सेमिनार के इंसाइट्स पर रिफ्लेक्ट करने लगा, खासकर उस आइडिया पर कि छोटे छोटे बदलाव के साथ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसकी लेट नाइट स्नैकिंग हैबिट, जिसे वह हमेशा इनसिग्निफिकेंट मानता था, अब उसे चेंज करने के लिए एक ऑब्वियस टारगेट लग रही थी। वहीं प्रिया, जो दिल्ली में थी, वह भी इक्वली इंस्पायर्ड थी। उसे याद आया कि स्पीकर ने एक आदमी की कहानी शेयर की थी जिसने सिर्फ सोडा की जगह पानी पीने से वेट लूज किया था। ग्रैंड रेजोल्यूशन के बजाय छोटे और कंसिस्टेंट एक्शंस मैटर करते हैं। प्रिया ने इस प्रिंसिपल को अपनी टीचिंग में अधिक ऑर्गेनाइज्ड बनने के गोल पर अप्लाई करने का निर्णय लिया। एक दिन रोहन ने अपने अनहेल्दी इवनिंग स्नैक्स को फलों के बाउल से रिप्लेस करने का फैसला किया। यह एक छोटा सा चेंज था, लेकिन उसने देखा कि अगले दिन उसे बेहतर महसूस हो रहा था। इनकरेज होकर उसने इस हैबिट को कंटिन्यू किया। यह देखकर हैरान था कि एक माइनर एडजस्टमेंट ने पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे लाए। इसी तरह प्रिया ने एक स्मॉल नोटबुक रखना शुरू किया, जिसमें वह अपने डेली टास्क लिस्ट करती थी। हर बार जब वह कोई टास्क कंप्लीट करती तो उसे टिक ऑफ करती। टास्क को टिक ऑफ करने का एक्ट उसे अकम्प्लिशमेंट की सेंस देता था और धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। रोहन और प्रिया दोनों ने महसूस किया कि स्मॉल हैबिट्स की पावर उनके टाइम के साथ कंपाउंड होने की एबिलिटी में है। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। एक शाम रोहन अपनी बालकनी में ग्रीन टी पीते हुए अपनी नई हैबिट्स पर विचार कर रहा था। उसने सोचा कि अब वह खुद को एक हेल्दियर चॉइसेस बनाने वाले व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई करता है। इस आइडेंटिटी शिफ्ट ने उसे महसूस कराया कि यह उसकी हैबिट को मेंटेन करने की चाबी है। खुद को हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल मानकर वह नेचुरली उन एक्शंस की ओर ग्रेविटेट करता था जो इस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते थे। प्रिया ने भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव किया। खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन टीचर के रूप में देखकर उसने अपनी नई हैबिट से आसानी से स्टिक करना शुरू किया। उसके लिए वह आइडेंटिटी जिसे वह अपने लिए बना रही थी एक गाइडिंग फोर्स बन गई, जिससे उसके डिसीजंस और एक्शंस उसके गोल के साथ अधिक अलाइंड हो गए। एक दिन प्रिया ने अपने कलीग नेहा के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यह सिर्फ एक्शन लेने की बात नहीं है, उसने समझाया। यह उस आइडेंटिटी के बारे में है जिसे हम उन एक्शंस के माध्यम से अपने लिए बिल्ड करते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। अपनी अगली वर्चुअल मीटिंग में रोहन और प्रिया ने सेमिनार में सीखा हुआ
हैबिट लूप डिस्कस किया। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। उन्होंने अपनी हैबिट्स को इन 4 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करने और उन्हें इम्प्रूव करने का निर्णय लिया। रोहन के लिए क्यू था किचन में उसके फेवरेट स्नैक्स का दिखना। क्रेविंग थी कुछ फ्लेवरफुल टेस्ट करने की डिज़ायर। रिस्पॉन्स था स्नैक्स को खाना और रिवार्ड था जो टेम्परेरी प्लीज़र वह उसे देता था। उसने इस लूप को मॉडिफाई करने का फैसला किया और किचन में फलों का बाउल रख दिया। अब क्यू ने एक हेल्दियर रिस्पॉन्स और एक बेटर रिवॉर्ड दिया, वेल बीइंग की सेंस। प्रिया ने अपने क्लासरूम में सिमिलर अप्रोच अपनाया। उसने अपने डेस्क पर एक मोटिवेशनल पोस्टर रखा जो उसे फोकस्ड रहने की रिमाइंडर देता था। क्रेविंग थी एफिशिएंटली लेसन प्लान्स कंप्लीट करने की। रिस्पॉन्स था प्लान्ड शेड्यूल्स को स्टिक करना और रिवार्ड था एक प्रोडक्टिव डे का सेटिस्फैक्शन। पार्ट 2, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। एक वीकेंड रोहन अपने बचपन के दोस्त अर्जुन से मिलने मैसूर गया। कॉफ़ी के दौरान रोहन ने अपनी हेल्दियर हैबिट्स अपनाने की जर्नी शेयर की। अर्जुन ने क्यूरियस होकर पूछा कि रोहन ने अपने स्नैक्स क्रेविंग को कैसे ओवरकम किया। रोहन ने एक्सप्लेन किया कि उसने अपने किचन में हेल्दियर स्नैक्स को ज़्यादा विजिबल बना दिया, जिससे उन्हें अनहेल्दी ऑप्शंस के ऊपर चूज करना आसान हो गया। रोहन ने सेमिनार में सुनी उस डॉक्टर की कहानी याद की जिसने सब्टल साइंस देखकर एक पेशेंट की जान बचाई थी। यह रिमाइंडर था कि इन्वायरमेंट में क्यूज़ पर ध्यान देना कितना इम्पॉर्टेंट है। इसने रोहन को अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल में लेने के लिए इंस्पायर किया, इंश्योरिंग कि उसके आसपास के क्यूज़ पॉजिटिव हैबिट्स को इनकरेज करें। इसी तरह दिल्ली में प्रिया ने अपने वर्क स्पेस को रीवैम्प्ड किया। उसने अपने डेस्क को रीअरेंज किया ताकि उसके टीचिंग मटेरियल्स आसानी से एक्सेसिबल हों और उसने अपने प्लानर को प्रोमिनेंट डिस्प्ले किया। इस सिंपल चेंज ने यह ऑब्वियस बना दिया कि उसे हर दिन क्या करना है। कॉन्स्टेंट विजुअल रिमाइंडर्स ने उसे अपने लेसन प्लानिंग को ट्रैक करने में मदद की। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। एक सुबह जब रोहन अपनी चाय बना रहा था, उसने हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया। उसने सीखा था कि एक नए हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ना उसे एडॉप्ट करना आसान बना सकता है। उसने चाय बनाने के दौरान एक शॉर्ट वर्कआउट करना शुरू कर दिया। टी मेकिंग रूटीन जो उसके मॉर्निंग का एक फैमिलियर और कंफर्टिंग हिस्सा था, उसके नए एक्सरसाइज हैबिट के लिए क्यू बन गया। प्रिया ने भी इस आइडिया से इंस्पायर होकर अपनी मॉर्निंग मेडिटेशन को लेसन प्लानिंग के साथ लिंक कर दिया। मेडिटेशन खत्म करते ही वह 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग में लगाती। यह सीक्वेंस एक नेचुरल फ्लो बन गया जिससे दोनों हैबिट्स को स्टिक करना आसान हो गया। टाइम के साथ रोहन और प्रिया दोनों ने पाया कि हैबिट स्टैकिंग न केवल नए हैबिट को अपनाने में मदद करता है बल्कि उनके एग्जिस्टिंग रूटीन्स को भी रीइंफोर्स करता है। स्मॉल पॉजिटिव एक्शंस की सीमलेस इंटीग्रेशंस ने उनकी डेली लाइफ में नोटिसेबल रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, इन्वायरमेंट ऑफन मैटर्स मोर। एक कैजुअल वीडियो कॉल के दौरान रोहन ने प्रिया के साथ शेयर किया कि उसने अपने लिविंग स्पेस को कैसे रीस्ट्रक्चर किया। उसने अपने वर्कआउट इक्विपमेंट्स को लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया और लेट नाइट स्क्रॉलिंग से बचने के लिए अपना फ़ोन बेड से दूर रखा। यह सरप्राइजिंग है कि जब इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है तो गुड हैबिट्स को स्टिक करना कितना आसान हो जाता है, रोहन ने रिमार्क किया। प्रिया ने रोहन के एडजस्टमेंट से इंस्पिरेशन ली और अपने क्लासरूम को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले फ्रीक्वेंटली यूज्ड मटेरियल्स को
आसानी से एक्सेसिबल बनाया और खुद और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन क्रिएट किया। इन चेंजेस ने सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनाया और उसने देखा कि उसके स्टूडेंट्स लेसन्स के दौरान ज़्यादा इंगेज्ड और फोकस्ड रहते थे। रोहन और प्रिया दोनों ने महसूस किया कि भले ही मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन उनके इन्वायरमेंट्स को गुड हैबिट्स को इनकरेज करने और बैड हैबिट्स को डिस्करेज करने के लिए डिज़ाइन करना ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट डालता था। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। कुछ महीनों के बाद रोहन और प्रिया ने इनएविटेबल टेम्पटेशन का सामना किया। रोहन को कभी कभी वर्कआउट स्किप करने का टेम्पटेशन होता, जबकि प्रिया को अपने लेसन प्लान्स पर प्रोक्रेस्टिनेट करने की अर्ज महसूस होती। हालांकि सेमिनार में सीखे गए सेल्फ कंट्रोल के लेसन्स उनके रेस्क्यू के लिए आए। उन्होंने सीखा कि टेम्पटेशन को रिड्यूस करना विल पावर पर सोलली रिलाई करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रोहन ने अपने वर्कआउट क्लोथ्स रात में ही रेडी रखने का फैसला किया, जिससे वर्कआउट शुरू करने में कम एफर्ट लगे। प्रिया ने घर पर एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस सेटअप किया, जो डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन और टीवी से फ्री था। अपने इन्वायरमेंट्स को टेम्पटेशन मिनिमाइज़ करने के लिए रीडिज़ाइन करके रोहन और प्रिया ने पाया कि सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना आसान हो गया। यह टेम्पटेशन का सामना करने में स्ट्रॉन्गर होने के बारे में नहीं था, बल्कि ऐसे स्पेस क्रिएट करने के बारे में था जहां टेम्पटेशन थ्राइव करने के लिए कम रूम हो। पार्ट 3 द सेकेंड लॉ मेक इट अट्रैक्टिव। चैप्टर 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल। एक शाम रोहन ने अपने दोस्त अर्जुन के साथ अपनी हैबिट जर्नी का अगला स्टेप शेयर किया। तुम जानते हो, रोहन ने कहा, मैंने अपनी वर्कआउट्स को अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुनने के साथ पेयर करना शुरू किया है। अब मुझे एक्सरसाइज सेशन का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस दौरान मैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और आइडियाज़ कैचअप कर सकता हूँ। यह टेक्निक, जिसे टेम्पटेशन बिल्डिंग कहते हैं, रोहन ने सेमिनार से सीखी थी। एक एक्टिविटी जिसे उसे करना था, एक्सरसाइज को एक ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़कर जिसे वह एंजॉय करता था, पॉडकास्ट सुनना, उसने हैबिट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और मेंटेन करने में आसान बना दिया। उधर प्रिया ने भी इसी प्रिंसिपल्स को अपने लेसन प्लानिंग में अप्लाई किया। उसने इस टास्क को अपनी फेवरेट सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और हर्बल टी के साथ पेयर कर लिया। यह एम्बियंस एक्सपीरियंस को प्लीजेंट बना देता और उसने अपने काम को रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया। चैप्टर 9 द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट। रोहन ने नोटिस किया कि उसकी फैमिली उसकी हैबिट फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल निभा रही थी। उसकी माँ उसकी हेल्दी लिविंग की कमिटमेंट देखकर घर पर हेल्दियर मील्स प्रिपेयर करने लगी। उसकी छोटी बहन उसके एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर इवनिंग वॉक में उसके साथ जुड़ गई। उसकी फैमिली द्वारा फॉस्टर किया गया सपोर्टिव इन्वायरमेंट रोहन के लिए अपनी हैबिट को स्टिक करना आसान बना रहा था। प्रिया को भी अपने प्रोफेशनल सर्कल में सपोर्ट मिला। उसने अपने गोल को अपने कलीग के साथ शेयर किया, जिन्होंने न केवल उसे इनकरेज किया बल्कि उसके साथ नए टीचिंग मेथड्स अपनाने के लिए भी जुड़ गए। उन्होंने मिलकर टीचर्स की एक छोटी कम्युनिटी बनाई जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कमिटेड थी। रोहन और प्रिया दोनों ने सीखा कि जिन लोगों के साथ वे खुद को सराउंड करते थे, उनके हैबिट्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते थे। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ने उनकी जर्नी को स्मूदर बना दिया, जबकि सपोर्टिव रिलेशनशिप्स ने उन्हें मोटिवेटेड और अकाउंटेबल रखा। चैप्टर 10 हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। एक दिन रोहन को चिप्स की क्रेविंग हुई, जो हैबिट उसने सोचा था कि उसने ओवरकम कर लिया है। उसने पॉज करके रिफ्लेक्ट किया कि इस क्रेविंग को क्या ट्रिगर कर रहा है, और उसे एहसास हुआ कि यह वर्क के
एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से हुआ स्ट्रेस की वजह से था। स्ट्रेस को अपने अनहेल्दी स्नैकिंग के क्यू के रूप में आइडेंटिफाई करके रोहन ने हेल्दियर कोपिंग मेथड्स जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या शॉर्ट वॉक को अपनाना शुरू किया। प्रिया को भी प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ सिमिलर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसने नोटिस किया कि पेपर्स को ग्रेड करने में डिले करने की उसकी टेंडेंसी अक्सर वर्क के वॉल्यूम से ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग से स्टेम करती थी। इसे काउंटर करने के लिए उसने टास्क को स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करना शुरू किया और हर पार्ट कंप्लीट करने के बाद खुद को शॉर्ट ब्रेक के साथ रिवॉर्ड करना शुरू किया। इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से रोहन और प्रिया ने अपने बैड हैबिट के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना सीखा। इन कॉजेज़ को डायरेक्टली एड्रेस करने से उन्हें नेगेटिव हैबिट्स को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैबिट से रिप्लेस करने में मदद पाई। चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। एक सुबह रोहन अनमोटिवेटेड महसूस कर रहा था। एक लंबा इंटेंस वर्कआउट का ख्याल ओवरवेलमिंग लग रहा था, लेकिन हार मानने के बजाय उसने सेमिनार से सीखा एक सिंपल रूल याद किया, बस शुरुआत करो, भले ही वो सिर्फ 2 मिनट के लिए हो। उसने क्विक स्ट्रेच और कुछ पुशअप करने का फैसला किया। सरप्राइजिंगली शुरू करने के बाद उसे वर्कआउट जारी रखने की इंक्लाइनेशन हुई और एक ब्रीफ सेशन से फुल वर्कआउट में बदल दिया। वहीं प्रिया को अपनी इवनिंग रीडिंग हैबिट्स में स्ट्रगल हो रही थी। इसे आसान बनाने के लिए उसने हर सुबह अपनी किताब को अपने तकिए पर रख दिया। जब वह सोने के लिए तैयार होती तो किताब वहीं होती। उसे सोने से पहले कुछ पन्ने पढ़ने के लिए आमंत्रित करती। इस छोटे एडजस्टमेंट ने उसे बिजी डे पर भी अपनी हैबिट को मेंटेन करने में मदद की। रोहन और प्रिया दोनों ने सीखा कि हैबिट की शुरुआत में फ्रिक्शन को कम करने की पावर कितनी होती है। शुरुआत करना ही अक्सर कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कुंजी होती है। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। रोहन और प्रिया ने डिस्कवर किया कि जितना कम एफर्ट एक हैबिट परफॉर्म करने में लगता है, उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि वे उससे चिपके रहें। रोहन ने रात को पहले ही अपने वर्कआउट क्लॉथ्स निकाल कर रख दिए, जिससे सुबह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया जाए। उसने अपने मील्स भी पहले से प्रेप कर लिए ताकि हेल्दी ईटिंग ईजी हो जाए। प्रिया ने अपने वर्क स्पेस को डीक्लटर किया और अपने टीचिंग मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज किया, जिससे प्लानिंग सेशंस की शुरुआत आसान हो गई। उसने अपने स्टूडेंट्स के डेस्क को भी अरेंज किया ताकि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हों और मिनिमल एफर्ट में कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहे। अपने रूटीन्स को स्ट्रीमलाइन करके और अननेसेसरी स्टेप्स को रिड्यूस करके रोहन और प्रिया ने अपनी हैबिट्स को मेंटेन करना और अपने गोल्स को अचीव करना आसान पाया। चैप्टर नंबर 13 हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। रोहन ने अपने नए गोल ब्लॉग राइटिंग में 2 मिनट रूल अप्लाई करने का फैसला किया। पूरे पोस्ट को लिखने का डाउंटिंग गोल सेट करने के बजाय उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए हर दिन लैपटॉप खोलने और लिखने का कमिटमेंट किया। अक्सर ये 2 मिनट लंबे राइटिंग सेशंस में बदल जाते थे और जल्द ही उसके पास रेडी आर्टिकल्स का एक कलेक्शन था। प्रिया ने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए 2 मिनट रूल का उपयोग किया। वह सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने मेडिटेशन कुशन पर बैठती और अपनी ब्रीथ पर फोकस करती। ये छोटा कमिटमेंट अक्सर लॉन्ग सेशंस में बदल जाता और धीरे धीरे उसने एक कंसिस्टेंट मेडिटेशन हैबिट बना ली। 2 मिनट रूल ने रोहन और प्रिया को सिखाया कि छोटी शुरुआत से बड़े गोल्स को मैनेजेबल बनाया जा सकता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की इनर्शिया को ओवरकम किया जा सकता है। चैप्टर 14 हाउ टू मेक
गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। अपनी ट्रैक पर रहने के लिए रोहन ने जितनी ज़्यादा हो सके गुड हैबिट्स को ऑटोमेट कर दिया। उसने अपने वर्कआउट के रिमाइंडर सेट किए, हेल्दी फूड्स के लिए ग्रोसरी डिलीवरीज शेड्यूल की और यहाँ तक कि अपने फ़ोन को फोकस आवर्स के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड में स्विच करने के लिए प्रोग्राम किया। प्रिया ने अपने वर्क आवर के दौरान फ़ोन यूजेस को कम करने के लिए एक ऐप का उपयोग किया जो उसकी टीचिंग आवर्स के दौरान सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देता था। उसने अपना फ़ोन लेसन प्लान्स पर काम करते समय दूसरे कमरे में रखा, जिससे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना आसान हो गया। अपने इन्वायरमेंट को इस तरह डिज़ाइन करके कि गुड हैबिट्स इनएविटेबल और बैड हैबिट्स लगभग इम्पॉसिबल हो जाएं, रोहन और प्रिया ने अपनी रूटीन को मेंटेन करना और टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना आसान पाया। पार्ट 5 द फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग। चैप्टर 15 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। रोहन अपनी डेली राइटिंग हैबिट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों के इनकंसिस्टेंट एफर्ट के बाद उसकी मोटिवेशन कम होने लगी थी। उसे सेमिनार से बिहेवियर चेंज का कार्डिनल रूल याद आया, व्हाट इज़ रिवार्डेड इज़ रिपीटेड। इस रूल ने उसे बहुत प्रभावित किया और उसने महसूस किया कि अपनी हैबिट को पूरा करने के बाद उसे और अधिक सेटिस्फाइंग बनाना होगा। इसलिए रोहन ने तय किया कि वह हर राइटिंग सेशंस के बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड देगा, चाहे वो एक पीस ऑफ चॉकलेट हो या उसकी मन पसंदीदा चाय। उसने अपनी राइटिंग को कुछ इंजॉयबल चीज़ों के साथ एसोसिएट किया। धीरे धीरे यह रिवॉर्ड उसकी राइटिंग हैबिट को और टेम्पटिंग बना दिया और वह हर दिन इसका इंतज़ार करने लगा। प्रिया को भी अपनी इवनिंग एक्सरसाइज रूटीन के साथ ऐसे ही स्ट्रगल हो रही थी। वह अक्सर इसे स्किप कर देती क्योंकि उसे अपने एफर्ट्स के रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। रोहन की अप्रोच को फॉलो करते हुए उसने अपने वर्कआउट के बाद एक रिलैक्सिंग बाथ को अपना रिवॉर्ड बना दिया। वार्म वाटर और कामिंग सेंट्स उसके लिए इंसेंटिव बन गए, जिसने उसे अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करने के लिए मोटिवेटेड रखा। चैप्टर 16 द बेस्ट वे टू मेज़र योर प्रोग्रेस। एक महीने तक अपने नए हैबिट पर काम करने के बाद रोहन यह जानने के लिए क्यूरियस था कि उसने कितना प्रोग्रेस किया। उसे एहसास हुआ कि मोटिवेशन बनाए रखने की कुंजी अपने सक्सेस को मेज़र करना है। इसलिए उसने एक हैबिट ट्रैकर ऐप का उपयोग करना शुरू किया, जहां वह विजुअल तरीके से देख सकता था कि उसने कितने दिनों तक अपने वर्कआउट्स और ब्लॉग पोस्ट को पूरा किया है। प्रिया के लिए प्रोग्रेस को मेज़र करना वीकली बेसिस पर लेसन प्लानिंग और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ पर बिताए गए आवर्स को ट्रैक करने के रूप में आया। उसने एक सिंपल जर्नल का उपयोग करके अपने आवर्स का लॉग बनाया और जब नंबर्स बढ़ने लगे तो उसे अपने वर्क में बढ़ते हुए अकम्प्लिशमेंट और प्राइड का एहसास हुआ। रोहन और प्रिया दोनों ने डिस्कवर किया कि टेंजिबल तरीके से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने से उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने और अपने एफर्ट्स को समय के साथ एक्यूमुलेट होते देखने का सेटिस्फैक्शन मिला। चैप्टर 17 हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन यू आर नॉट फीलिंग इट। एक दिन रोहन को राइटिंग के लिए मोटिवेशन नहीं हो रहा था, लेकिन हार मानने के बजाय उसने एक महत्वपूर्ण बात याद की, स्मॉल प्रोग्रेस इज़ स्टिल अ प्रोग्रेस। उसने खुद से कहा कि उसे उस दिन पूरा ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखना है, बस कुछ ही सेंटेंसेस लिखने हैं। इस छोटे से कदम ने उसकी रेजिस्टेंस को तोड़ने में मदद की और जल्द ही वह फिर से राइटिंग के फ्लो में आ गया। प्रिया के भी कुछ दिन ऐसे ही होते थे। जब उसे एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता था, उसने सीखा कि कुछ छोटा, जैसे कि
क्विक 5 मिनट स्ट्रेच करना उसकी हैबिट को मेंटेन करने में मदद करता है। एक बार शुरू करने के बाद इनर्शिया टूट जाती है और वह अक्सर अपनी फुल वर्कआउट कर लेती थी। रोहन और प्रिया ने महसूस किया कि मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती है, लेकिन कुंजी यह है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें, भले ही वह सिर्फ एक छोटा कदम हो। उन्होंने सीखा कि लो मोटिवेशन वाले दिनों में लो एक्सपेक्टेशन सेट करके वे डिस्करेज महसूस करने से बच सकते हैं और मोमेंटम बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 18 द सीक्रेट टू मेकिंग हार्ड हैबिट्स सेटिस्फाइंग। जैसे जैसे रोहन अपनी हैबिट्स को रिफाइन करता गया, उसने पाया कि कुछ हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाना दूसरों की तुलना में कठिन था। राइटिंग, उदाहरण के लिए, एक स्लो प्रोसेस थी और रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलते थे। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते कितना राइटिंग किया है उसे ट्रैक करेगा और हर हफ्ते के अंत में खुद को फ्रेंड के साथ एक नाइस मील का ट्रीट देगा। प्रिया को भी अपनी टीचिंग हैबिट्स के साथ ऐसा ही चैलेंज महसूस हुआ। लेसन प्लान को प्रिपेयर करना टीडियस लग रहा था और इमीडिएट सेटिस्फैक्शन स्पष्ट नहीं था। इसे और सेटिस्फाइंग बनाने के लिए उसने स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना शुरू किया। हर बार जब उसने एक चैलेंजिंग लेसन प्लान पूरा किया या अपने स्टूडेंट से पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त किया, तो उसने अपने एफर्ट की सराहना की। रोहन और प्रिया दोनों ने सीखा कि हार्ड हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए ग्रैंड रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रोसेस में जॉय ढूंढने और स्मॉल विंस को एक्नॉलेज करने पर केंद्रित होती है। चैप्टर 19 हाउ टू रीइंफोर्स योर गुड हैबिट्स एंड ब्रेक योर बैड वन। रोहन अपने वर्कआउट रूटीन में कंसिस्टेंट था, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका रिवॉर्ड चॉकलेट काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह अपने वर्कआउट को कुछ अनहेल्दी के साथ रिवॉर्ड कर रहा है। उसने चॉकलेट को कुछ हेल्दियर चीज़ों जैसे कि स्मूदी या बाहर एक रिफ्रेशिंग वॉक के साथ रिप्लेस करने का फैसला किया। प्रिया को मीनवाइल महसूस हुआ कि उसका फ़ोन यूजेज उसके वर्क आवर्स में वापस क्रीप कर रहा था। इस हैबिट को तोड़ने के लिए उसने एक नया ऐप उपयोग करना शुरू किया जो डिस्ट्रैक्शन पर बिताए गए समय को ट्रैक करता था और वीकली रिपोर्ट्स प्रदान करता था। वह यह देखकर शॉक हो गई कि उसने कितना समय बर्बाद किया है और इस इंसाइट्स का उपयोग करके अपने फ़ोन यूजेस को और सीमित कर दिया। हर बार जब वह सक्सेसफुली अपने फ़ोन से दूर रही, तो उसने खुद को कुछ इंजॉयबल चीज़ों में समय बिताने का रिवॉर्ड दिया, जैसे कि किताब पढ़ना या अपने हॉबी में कैचअप करना। रोहन और प्रिया के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें सिखाया कि अपने रिवॉर्ड्स के साथ इंटेंशनल होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीखा कि गुड हैबिट्स को रीइंफोर्स करने के लिए उन्हें अपने एक्शंस के साथ रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस को माइंडफुल तरीके से अटैच करना चाहिए। चैप्टर 20 द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। जैसे जैसे रोहन और प्रिया की हैबिट्स अधिक इनग्रेंड हो गई, उन्हें एक डिलीमा का सामना करना पड़ा। उनकी वेल एस्टेब्लिश्ड रूटीन ने कभी कभी उन्हें रिजिड और इनफ्लेक्सिबल महसूस कराया। रोहन ने पाया कि उसके वर्कआउट रूटीन की डेडिकेशन ने स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा ही समय छोड़ा और प्रिया को महसूस हुआ कि उसका टाइटली स्ट्रक्चर्ड वर्क शेड्यूल कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाओं को एडाप्ट करना कठिन बना रहा था। उन्होंने महसूस किया कि हैबिट्स को बिल्ड करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करनी चाहिए। समय के साथ उन्होंने कंसिस्टेंसी और एडाप्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना सीख लिया। उन्होंने खुद को गिल्ट के बिना एक वर्कआउट मिस करने या अपनी रूटीन बदलने की परमिशन दी। रोहन और प्रिया ने डिस्कवर किया कि हैबिट्स ग्रोथ के लिए एक टूल होनी चाहिए, ना कि स्ट्रेस का सोर्स। फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंपैशन बनाए रखकर वे इंश्योर कर सकते थे कि उनकी हैबिट्स हमेशा
उनकी लाइफ को इन्हेंस कर रही हैं, ना कि उन्हें लिमिट कर रही हैं। कॉन्क्लूज़न, रोहन और प्रिया की अपनी आदतों को सुधारने की ये जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन अपने लगातार प्रयास, चिंतन और समय के साथ सुधार के माध्यम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए। शुरुआती दिनों में उन्होंने जो मोटिवेशनल स्ट्रगल फेस की, उससे लेकर पावरफुल हैबिट्स फॉर्मेशन तक की स्ट्रेटजीज़ का सफ़र उन्होंने तय किया और अपने गोल्स को और आसान, रिवॉर्डिंग और सस्टेनेबल बनाया। रोहन की कंसिस्टेंसी ने ब्लॉग के लिए लिखने और अपनी फिटनेस रूटीन को मेंटेन करने में उसके काम में प्रोडक्टिविटी और सेल्फ अकम्प्लिशमेंट का एहसास दिया। उसकी ये आदतें अब उसकी प्राइड का सोर्स बन गई थी और उसने हैबिट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल का यूज़ अपनी ज़िंदगी के दूसरे एरियाज़ जैसे कि रिलेशनशिप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी किया। प्रिया ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी सुधार देखा। छोटी छोटी आदतों के माध्यम से उसने अपनी टीचिंग्स में सेटिस्फैक्शन, हेल्दियर हैबिट्स और रूटीन में बैलेंस पाया। प्रोग्रेस को मेज़र करना और छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना उसके मोटिवेशन का सोर्स बना। रोहन और प्रिया की कहानी कंपाउंड ग्रोथ की पावर को दर्शाती है, जो छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव लाती हैं। उन्होंने ये सीखा कि सक्सेसफुली हैबिट फॉर्मेशन के लिए 4 लॉज ज़रूरी हैं। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड, मेक इट ईजी। और फोर्थ, मेक इट सेटिस्फाइंग। छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिक चेंजेस से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लंबे वक्त तक बदलाव लाए। रोहन और प्रिया की कहानी से हम ये सीखते हैं कि सक्सेस का रास्ता परफेक्शन से नहीं बल्कि परसिस्टेंस से मिलता है। लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की कुंजी आज की आदतों में है। हैबिट फॉर्मेशन के आर्ट को मास्टर करके हम अपनी ज़िंदगी को एक एक कदम आगे ले जा सकते हैं, जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। इस कहानी से हम 7 चीज़ें सीख सकते हैं। फर्स्ट, छोटे बदलाव की ताकत। छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। रोहन और प्रिया की सक्सेस का राज ग्रेजुअल एडजस्टमेंट था, ना कि ड्रास्टिक चेंज। सेकेंड, बिहेवियर चेंज के 4 लॉज। मेक इट ऑब्वियस। अपने आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि अच्छी आदतें आसान हो और बुरी आदतें मुश्किल। मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट्स को उन चीज़ों के साथ पेयर करें जो आप इंजॉय करते हैं ताकि उन्हें फॉलो करना आसान हो। मेक इट ईजी। हैबिट को सिंपल और ईजी बनाएं जिससे उसे शुरू करना और कंटिन्यू करना आसान हो। मेक इट सेटिस्फाइंग। हैबिट कंप्लीट होने पर अपने आप को रिवॉर्ड दें ताकि ये प्रोसेस इंजॉयबल बने और आप कंसिस्टेंट रहें। थर्ड, हैबिट ट्रैकिंग। प्रोग्रेस को मेज़र करना, चाहे वो ऐप्स, जर्नल या विजुअल ट्रैकर के जरिए हो, आपको मोटिवेटेड रखता है और आपकी ग्रोथ को हाईलाइट करता है। फोर्थ, कम्युनिटी और सपोर्ट। सपोर्टिव लोगों से घिरे रहना या एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है और मोटिवेशन देता है जब आप कमज़ोर फील करते हैं। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी। कंसिस्टेंट हैबिट्स डेवलप करना ज़रूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे और एडाप्टेबल रहने से आपकी हैबिट्स सस्टेनेबल बनेगी। सिक्स, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई और रिप्लेस करना। बुरी आदतों के क्यूज़ को समझना ज़रूरी है। उन ट्रिगर्स को हेल्दियर अल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस करने से आप नेगेटिव पैटर्न से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और पॉजिटिव पैटर्न्स बना सकते हैं। सेवंथ, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। रोहन और प्रिया ने सिर्फ 1% डेली इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट उन्हें बर्नआउट से बचाता है और उनके अंदर सस्टेनेबल चेंज लाता है बिना ओवरवेलमिंग फील किए। तो आप भी आज से ही
ये सातों रूल्स को फॉलो करें और अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को डेवलप करें ताकि आप भी अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।